हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है दी रियल नॉलेज। मैं आपका अपना विजय सर एक और बार आपके सामने पेश हुआ हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। ओके, तो आज का टॉपिक भी डिमांड पे बना है। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम मैं बात करूं तो आईसीएससी 7 पे भी है जहां से डिमांड आई थी, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th आईसीएसई बायोलॉजी सेकंड सेमेस्टर का। और क्वेश्चन आना बनता है इससे, और काफी अच्छा मींस कह सकते हो काफी अच्छा चैप्टर है, नॉलेजेबल चैप्टर है। बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। ओके, आपको एक्चुअल पता चलेगा कि आखिर ब्लड कैसे प्यूरिफाई होता है। आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आखिर प्रोसेस क्या होती है अब। ओके, तो काफी मजेदार टॉपिक है। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो 10th वालों खासकर बेनिफिट आपका है। ओके, आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। फर्स्ट आई रफ इट, देन वी विल स्टार्ट। वन मस्ट राइट। ओके, चेक इट आउट। सो our topic is human excretory system. That's good. Okay, human excretory system. excretion secretion तो आपने सुना है। secretion क्या होता है? secreted करना। ओके, तो उसी टाइप कुछ रिलेटेड होता है excretion। ओके, तो पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि आखिर एक्सक्रीशन होता क्या है। आफ्टर दैट वी विल एक्सप्लेन इन हिंदी। ओके, अगर हम बात करें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, ओके, तो इसका डेफिनेशन बनेगा यहां पर, इट इज अ पैसिव, वर्ड्स देखिएगा, पैसिव बायोलॉजिकल system, okay, system that remove excess unnecessary material, और इस मटेरियल को हम एक और नेम से कहते हैं, दैट इज मेटाबॉलिक वेस्ट। ओके, व्हाट इज दिस? metabolic waste. Okay, so unnecessary material from the body fluid means, body fluid क्या होगा? ब्लड की बात कर रहा है भाई, प्लाज्मा ब्लड की बात कर रहा है। बॉडी फ्लूइड, ओके, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो डेफिनेशन ये बनेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो चुका है, कोई नहीं। तो इट इज अ पैसिव बायोलॉजिकल सिस्टम दैट रिमूव एक्सेस अननेसेसरी मटेरियल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब ये होता है कि यहां पर जो आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, इसका फंक्शन ये है कि ये आपके ब्लड से जो भी अननेसेसरी, जो भी एक्स्ट्रा केमिकल्स होते हैं, ओके, या फिर जिनको बॉडी यूज नहीं करती है, केमिकल्स क्यों ले रहा हूं मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, तो उनको एक्सक्रीटरी सिस्टम में रिमूव किया जाता है। मींस आप कह सकते हो वेस्ट मटेरियल। ओके, अब यहां पर बात आती है मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी के अंदर हर टाइम मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, डाइजेशन हो रहा है, बहुत सारी चीजें, ब्रीथिंग भी हो रहा है। ओके, तो यहां पर काफी सारी चीजें होती है, ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती है जिनसे केमिकल प्रोडक्ट बनते हैं, और जो यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं आप उन्हें यूज कर लेते हैं। ओके, एनर्जी हो गया, ऑक्सीजन हो गया। बट अगर जो आपके काम के नहीं होते हैं, मींस कह सकते हो जो केमिकल्स फॉर्म हुए हैं जो आपके काम के नहीं है, यूज के नहीं है, आप उन्हें बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। ओके, तो बेसिकली ये केमिकल्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी यूज नहीं करती है, और वो प्यूरिफाई, और वो चाहता है कि ब्लड में भी ये चीज ना रहे, ब्लड की प्यूरिटी को खराब करता है। ओके, प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
तो इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक बेस। तो भाई सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूं तो एक्सक्रीशन मतलब होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब होता है जो भी आपकी बॉडी में वेस्ट होता है, एक्सेस या फिर जो भी केमिकल्स यूज के नहीं होते हैं, जो यूज करने के लिए नहीं है, उनको रिमूव करना ही होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं एक चीज, सो एज टू हेल्प मेंटेन, ठीक है, आखिर क्या मेंटेन करना चाहता है, इंटरनल केमिकल होम्योस्टेसिस, ठीक है, होम्योस्टेसिस एंड प्रिवेंट डैमेज ऑफ द बॉडी। ओके, दैट्स वेरी गुड। तो यहां पर क्या कह रहा है, अब ये मेन वर्क क्या होता है इसका, ये हेल्प करता है इंटरनल केमिकल होम्योस्टेसिस, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये इसका मीनिंग क्या है, होम्योस्टेसिस क्या है ये आखिर, तो आप कह सकते हैं होम्योस्टेसिस हम डिफाइन कर देंगे, प्रिवेंट डैमेज ऑफ द बॉडी। होम्योस्टेसिस एक ऐसा फंक्शन होता है, ये बहुत सारी प्रोसेस होती है, ओके, जो क्या करती है, किसी भी चीज को आपकी बॉडी के अंदर या कह सकते हैं ब्लड में या किसी भी ऑर्गन में, ये क्या करते हैं, उसका जो भी अमाउंट रहता है उसे मेंटेन करते हैं। ओके, इसका एग्जांपल है जैसे आपका शुगर लेवल मेंटेन होना। ओके, जब आपका ज्यादा टेम्परेचर होता है तो आपकी बॉडी अपने आप रेगुलेट करके पसीना निकाल देती है, स्वेट निकाल देती है, ठीक है। तो ये बॉडी की एक्टिविटी है कि अगर कोई चीज एक्सेस होती है तो ये इसको कंट्रोल करता है, ओके, ये इसको मेंटेन करता है, ज्यादा हुआ तो बाहर निकाल दे, तो ये होता है होम्योस्टेसिस। ओके, तो इससे क्या होता है, याद रखिएगा, इससे क्या होता है, हमारी बॉडी नॉर्मल रहती है, ज्यादा गर्म होगा तो स्वेट निकलेगा, ज्यादा ठंडा लगता है तो आप गर्म करता है बॉडी अंदर से अपने आप को, ठीक है। तो इस तरह से सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस होता है, ये सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस होता है, इसी तरह से डैमेज से बचाया जा सकता है बॉडी को। तो होम्योस्टेसिस काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी ज्यादा। ओके, इसको भी हम चेक कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं क्या होता है होम्योस्टेसिस। ओके, homeostasis. Okay, it is a self-regulating process, ठीक है, by which an organism tends to maintain stability, ओके, स्टेबिलिटी मेंटेन करता है एंड एडजस्टिंग द कंडीशंस, ओके। अब बात कर सकते हैं एडजस्टिंग द कंडीशंस that are best for the survival, ओके, दैट्स राइट। तो ये क्या है, ये सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस होता है, अपने आप खुद होता है, ओके, बॉडी अपने आप करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये बॉडी में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको स्टेबल रखता है, एक लेवल तक मेंटेन करता है, ना ही ज्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। ओके, आपने देखा होगा जो शुगर होता है, जो बहुत सारे लोगों में शुगर की प्रॉब्लम पाई जाती है, वो रिलेटेड होता है ग्लूकोज से। अगर ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ जाती है तो आपको शुगर हाई हो जाता है, और अगर आपको लो हो जाता है ग्लूकोज लेवल तो लो शुगर हो जाता है। ओके, तो ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है, जिस वजह से आपके सरवाइव करने के चांस और बढ़ जाएंगे। ओके, तो ये क्या करता है, ये अपने आप को फिट करता है, अपने आप को एकदम ऐसा बेस्ट कंडीशन देता है आपको, जिसकी वजह से आप सबसे बेस्ट तरीका मिलेगा आपको कहीं पर सरवाइव करने का। तो ये क्वालिटी अपने बॉडी में पहले से होती है। तो ये था अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम का डेफिनेशन और होम्योस्टेसिस का डेफिनेशन। देखिए, अब बात यहां पर यह है कि ये जो वीडियो होने वाला है ये काफी एक्सप्लेन होगा, छोटा नहीं होगा, अच्छा खासा होगा, बट इसमें सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी आपको टोटली। अब इसका बेनिफिट ये है, देखिए, अगर आपको कोई नॉलेज समझ आता है, अगर आपको कोई नॉलेज समझ आ रहा है तो रुकिए मत, उसको पढ़िए,
उसको कंप्लीट कीजिए। अगर आप 7th क्लास में है या 8th क्लास में और आपको कोई चीज अंडरस्टैंड हो रही है, आपके टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा वाइड कॉन्सेप्ट आपको रिलेट हो रहा है, लर्न हो रहा है, तो करिए इसे। किसने मना किया है? किसने रोका है आपको कि आपको इतना ही पढ़ना है? भाई नॉलेज पे कोई पाबंदी नहीं है, ओके, कोई रोक नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना लेना चाहते हो। तो मैं एडवाइस करूंगा कि जब भी मिल रहा है तो दबे हाथों ले लो सारा नॉलेज, ओके, एक भी मौका मत छोड़िएगा नॉलेज लेने का। तो ये हो चुके दोनों डेफिनेशन। ओके, चलिए अब आप जान चुके हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन है, which of these is or are not a excretory organ? और भाई आपके एग्जाम्पल हैं ये कि इनमें से कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। पहले बात कर रहे हैं किसकी? पहले बात कर रहे हैं आपकी किडनी, ठीक है। सेकंड हो गया है स्किन, थर्ड हो गया है एलिमेंट्री कैनाल, ओके, फोर्थ हो चुका है आपका किडनी हो गया, स्किन हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो चुका है, लंग्स, ओके। आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। आई थिंक आप जानते होंगे, शायद ये डिफिकल्टी हो रही है। किडनी नहीं है, या फिर स्किन, स्किन नहीं है, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, नहीं है सर। लंग्स, लंग्स है सर, एलिमेंट्री कैनाल नहीं है। भाई आखिर एलिमेंट्री कैनाल कैसे नहीं? आप कहेंगे सर वो भी तो वो भी तो एक्सक्रीशन करती है, वो भी तो वेस्ट प्रोडक्ट को निकालती है आउट, एकदम बाहर बॉडी से, तो वो भी तो एक्सक्रीशन करती है। तो फिर आप क्यों नहीं कह रहे कि ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है? पहले आप देख लो बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है, डिफाइन कर लेता हूं। इट इज ओनली अ कैनाल, ठीक है, दैट टेक्स इन द फूड, खाना अंदर ले लेते हैं भाई, बिल्कुल, कैरिड आउट डाइजेशन, carried out digestion, okay, and sends out the undigested material, okay, material, that's fine। तो ये बेसिकली क्या है? ये कैनाल है, एक नहर टाइप का एक रास्ता है जिससे क्या होता है, फूड अंदर जाता है, डाइजेशन होता है, और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है वो बाहर रिमूव कर दिया जाता है एकदम से। बट यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये अगर एक्सक्रीशन या फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है तो ये क्या है? बेसिकली हम इसको कहते हैं, टोटल में इसको हम कहते हैं, ये है प्रोसेस इजिशन। याद कीजिए डाइजेशन में इजिशन, ओके, ये इजिशन का डेफिनेशन था, ओके। तो यहां पर इजिशन प्रोसेस में बेसिकली यही होता है, और इजिशन टोटली डिफरेंट होता है किससे? एक्सक्रीशन से। याद रखिएगा, एक्सक्रीशन से टोटली डिफरेंट होता है इजिशन। तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट कंसीडर द एलिमेंट्री कैनाल एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो बाकी किडनी, स्किन और लंग्स आते हैं हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन के उसमें। तो हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। पहले फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम स्किन से, फिर लंग्स, फिर किडनी। अब चेक कर लेते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ओके। ऑर्गन्स आखिर कौन कौन से होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो एक्सक्रीशन करते हैं? फर्स्ट हम बात कर लेते हैं स्किन की, ओके। स्किन, बिल्कुल भाई, चमड़ी, काली गोरी सबकी। तो यहां पर स्किन की अगर हम बात करें तो स्किन क्या सीक्रेट करता है? याद देखिएगा, इट गिव्स आउट स्वेट बाय स्वेट ग्लैंड, ओके। ये क्या करता है? ये सीक्रेट करता है स्वेट, ओके, पसीना, खून पसीना, ठीक है।
पसीना सीक्रेट करता है ये, और जिसकी वजह से बहुत ही मतलब ये बहुत बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। ओके, ये हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होता है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं आखिर स्वेट किस चीज से बनता है, स्वेट बनता किस चीज से। ओके, मुझे लग रहा है आप स्वेट को हल्के में ले रहे हो, आपको लग रहा है स्वेट कुछ ऐसा ऐसा चीज है। तो स्वेट के बारे में देख लेते हैं कि स्वेट होता क्या है। सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसमें वो होता है, याद रखिएगा, इट मेंटेन anion concentration, ठीक है, इन आप कह सकते हो बॉडी, ठीक है। तो क्या करता है, Na को, सोडियम को कंट्रोल करता है, जो भी आपके कह सकते हो बॉडी में अगर एक्सेस अमाउंट में होगा तो। ओके, आपने एक और चीज देखा होगा, जो सोडियम होता है, आपने एक और चीज सुनी होगी कि जो सॉल्ट होता है, एक क्वेश्चन यहां से अराइज होता है, ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन बनता है, व्हाई डज स्वेट सॉल्टी, आखिर स्वेट सॉल्टी क्यों होता है, पसीना नमकीन क्यों होता है, किसने टेस्ट किया है? चलिए कोई नहीं, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ सोडियम आयन, Na पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ सोडियम आयन, सोडियम आयन प्रेजेंट होता है आपके स्वेट में, दैट्स व्हाई ये सॉल्टी होता है। अब इसका मतलब ये नहीं सॉल्टी है तो नमक की तरह यूज कर लें, बिल्कुल ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। ओके, ये स्टंट को मत कीजिएगा घर में। तो पहली चीज ये थी, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है, Na कंट्रोल कर रहा है भाई। सेकंड चीज देख लेते हैं आखिर सेकंड क्या होता है। ये फर्स्ट था, सेकंड ही ये बहुत स्पेशल है। ओके, it contain nearly 95 different proteins भाई 95 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, और ये करते क्या हैं, which help in boost our immune system defenses। ओके, क्या कर रहा है यहां पर, 95 के डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम डिफेंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। भाई ये तो हमें आजकल बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की। इसके अलावा याद रखिएगा, डिफेंस के अलावा ये क्या करते हैं, एंड स्ट्रेंथन द स्किन। ओके, स्किन को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा जब ड्राइनेस हो जाता है, जब डिहाइड्रेशन हो जाता है स्किन में, आपने देखा ना वहां पर क्रैक्स दिखने लगते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। स्वेट ग्लैंड ये भी कवर करता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो काफी अच्छा काम है। थर्ड, यूरिया भी होता है इसमें। तो ये यूरिया भी, जो एक्सेस यूरिया होता है उसको भी ये रिमूव करता है। याद रखिएगा, जो यूरिया होता है उसे भी रिमूव करता है। यूरिया भी मिक्स होता है, और किससे बना होता है यूरिया, आप जानते हैं, प्रोटीन से। तो ये क्या करता है, जब रिमूव यूरिया जब एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, ठीक है, मेड अप ऑफ प्रोटीन। भाई जब प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है, जब प्रोटीन ब्रेकडाउन होते हैं तब वेस्ट मटेरियल में निकलता है यूरिया। ओके, और ये काफी बड़ा वेस्ट मटेरियल होता है, ये सबसे मेजर वेस्ट मटेरियल है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में। फोर्थ हम बात करें, NH3 अमोनिया। ओके, तो यहां पर क्या होता है, अमोनिया आपको यहां पर भी, जब आप कह सकते हो अमोनिया में भी क्या होता है, जब बॉडी में ज्यादा सीक्रेट हो जाता है, ठीक है, ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है वेस्ट मटेरियल अमोनिया, तो यहां पर क्या करते हैं, ये स्वेट के थ्रू बाहर रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चार चीजें नॉर्मली, ये चार मेजरली यही चीजें होती है, कुछ प्रोटीन, कुछ सॉल्ट्स, ओके, और इन्हीं से बना होता है आपका स्वेट। और मेन चीज होती है वाटर, भाई सबसे बड़ा तो वाटर ही है। ओके, वाटर है, मिनरल्स हैं इसमें कंटेन, और आयंस तो हैं ही। तो इस तरह से स्वेट में ये चीजें होती है, और काफी स्ट्रांग होता है स्वेट। अगर हम बात करें फंक्शन की स्वेट का, तो आप जानते हैं क्या करता है, इट कंट्रोल, आपने देखा होगा, ठीक है, इट मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर।
ओके, क्या कर रहा है यहाँ पर, ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये इतने अच्छे अच्छे काम तो कर ही रहा है भाई, इतनी हेल्प तो कर ही रहा है। इसके अलावा ये बॉडी का टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल है होम्योस्टेसिस का, ओके, होम्योस्टेसिस का एक एग्जांपल है। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर कह सकते हो इंक्रीज होता है, अब ज्यादा होगा तो इंटरनल ऑर्गन्स हमारे डैमेज हो सकते हैं। दैट्स वाई उस टाइम पे जो एनर्जी होती है या फिर जो हीट होती है उसको रिमूव किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ स्वेट, ओके, और बॉडी को कंट्रोल करती है बॉडी का टेम्परेचर। इसलिए आपने देखा होगा जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, मतलब जब आपकी बॉडी में ज्यादा फिजिकली ज्यादा होता है, मोशन ज्यादा होता है, आपके सेल एनर्जी लगाते हैं, तो इससे हीट प्रोड्यूस होती है अंदर ज्यादा। और आपने देखा होगा कि आपको जब एक्सरसाइज करते हैं तब ज्यादा पसीना आता है, क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी बहुत ज्यादा मोशन कर रही होती है, सारे सेल्स काम कर रहे होते हैं। तो जब हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है तो आपका स्वेट निकलता है, जिससे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। भाई याद रखिएगा, वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की तरह नहीं है कि बाहर ठंडा है अंदर गर्म कर दिया, ठीक है। अंदर ठंडा, बाहर गर्म है अंदर ठंडा कर दिया, बाहर अगर ठंडा है तो अंदर गर्म कर दिया। वी आर नॉट अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, तो हमको यही करना पड़ेगा। गर्मी लगेगी तो पसीना आएगा, पंखा चलाना पड़ेगा, सर्दी लगेगी तो गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे। दैट्स वाई। तो ये हो चुका है स्किन का, काफी इंपॉर्टेंट है, और स्वेट का, ये कंटेन करता है स्किन। ओके, तो अब सेकंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन चेक कर लेते हैं। तो सेकंड है लंग्स, बिल्कुल सही भाई, लंग्स। तो लंग्स आखिर क्या एक्सक्रीट करते हैं, क्या सीक्रेट करते हैं? तो आप जानते हैं कि लंग्स सीक्रेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर वेपर, ओके। वाटर को, एक्सेस वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर एक्सक्रीट किया जाता है, किसकी हेल्प से? लंग की हेल्प से। अब लंग के पास कहाँ से आता है भाई? आखिर क्वेश्चन ये बनता है कि लंग्स के पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया? तो यू नो अबाउट दैट सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल्स में होने वाला रेस्पिरेशन पता होगा आप, रिएक्शन जानते होंगे, ठीक है। आईसीएसई के सारे बच्चे 6 to 10th रटा रखिए एकदम, ओके, डंडे पड़े थे इसमें भी। तो यहां पर देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है। यहां पर हम जानते हैं कि डाइजेशन से हमें जो ग्लूकोज मिलता है, ओके, उसके बाद जब ये ऑक्सीजन ब्रीथिंग करते हैं, ऑक्सीजन मिलता है, इससे कंबाइन होकर क्या क्या फॉर्म होता है? CO2 प्लस H2O प्लस 32 ATP, एनर्जी, एनर्जी करेंसी ATP, कभी और लिखेंगे, ठीक है, एनर्जी करेंसी, ओके। तो यहां पर देखिए ये क्या प्रोडक्ट बने? CO2 और वाटर। भाई हमें एनर्जी तो मिल चुकी है, तो हमारे लिए ये क्या होगा? ये हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, ओके। वाटर हम यूज कर लेते हैं, बट एक्सेस अमाउंट में वाटर को भी रिमूव किया जाता है। तो यहां पर CO2 को रिमूव किया जाता है। लंग्स क्या करता है? इट गिव्स द CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करता है विद वाटर वेपर, ठीक है। ये होता है लंग्स का। इसके बाद जो थर्ड आता है हमारा, थोड़ा सा चौंकाने वाला नाम है, यह है लीवर। सर लीवर क्या एक्सक्रीट करता है? लीवर कैसे एक्सक्रीट करता है? तो याद रखिएगा लीवर क्या करता है, लीवर भी आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है एक हिसाब से, याद रखिएगा, ब्लड प्यूरिफाई करता है। और इसके अलावा ये याद रखिएगा क्या करता है, एक और चीज, केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करता है, ओके। केमिकल्स डिटॉक्सिफाई भी केमिकल्स मीन्स जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं उनका जो टॉक्सिसिटी होता है, जिससे नुकसान होगा, उसको भी रिमूव करता है, उसको भी कम करता है, ओके। आपने देखा होगा इसका एग्जांपल कि जब भी कोई ड्रिंकर होता है तो ड्रिंकर का क्या होता है? लीवर भी क्या होता है? लीवर में भी काफी असर पड़ता है, लीवर भी खराब होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो केमिकल्स हैं उनको प्यूरिफाई, रिमूव कौन कर रहा है ब्लड से? उनको अलग कर रहा है आपका किडनी, ओके। तो किडनी में सीक्रेट करता है नॉर्मली जो केमिकल्स होते हैं, एक्सेस अमाउंट में केमिकल्स, उनको रिमूव करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो इसलिए जो आपका लीवर है, लीवर भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, इनका भी बहुत अच्छा मेजर रोल है, ओके। अब इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ, किडनी की, जिसपे हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। बात करेंगे किडनी की, जिसपे हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है। पहले देख लेते हैं किडनी क्या सीक्रेट करता है भाई। तो किडनी
इट सीक्रेट्स यूरिन। अगर हम बात करें यूरिन की, तो यूरिन में कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं? वैसे तो काफी, बट जो मेनली जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो होता है, यूरिन कर देते हैं, वो होता है फर्स्ट यूरिया। बिल्कुल यूरिया भाई, जो कि एंड प्रोडक्ट होता है प्रोटीन का। ओके, प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट होता है यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH4N2O। ओके, या फिर इसको एक टाइप से लिख सकते हैं आप H2NO इसे हम कार्बामाइड भी कहते हैं। सेकंड होता है यहाँ पर आपका यूरिक एसिड, फिर ये कम अमाउंट में होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है C5H4N4O3। ओके, और थर्ड हमारा होता है अमोनिया। ओके, NH3 अमोनिया। तो मेजरली ये तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं यूरिन में और यही फॉर्म करती हैं यूरिन को। ओके, अब देख लेते हैं एक्चुअल एक्सक्रीटरी सिस्टम विद हेल्प ऑफ डायग्राम।